हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस यूपीपीएससी। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम यूपीपीएससी मेंस 2021 के लिए जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, हु वर जैकोबिन्स, व्हाट वाज देयर रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी मेंस 2020 में आया था। 200 वर्ड्स में आपको लिखना था, 12 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये आपका GS1 जो है वर्ल्ड हिस्ट्री, उसका पार्ट है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका जो टॉपिक है ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये उसका पार्ट है। तो हम अपना आंसर जो शुरू करते हैं, पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, फिर बॉडी लिखते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। तो हम इस आंसर को भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे। देखो, इस आंसर में जो है आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, हु वर जैकोबिन्स एंड व्हाट वाज देयर रोल। तो ये जो आंसर है, आपको इसको 2 पार्ट में लिखना है। जैकोबिन्स कौन थे और उनका रोल क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन में। 200 वर्ड्स का है, तो हम इस टाइप के जो 2 पार्ट में जो आंसर्स आते हैं, तो दोनों जो पार्ट हैं उनको जो है इक्वल वेटेज दीजिए। ये नहीं कि एक को आपने ओवर पावर करके लिख दिया दूसरे पार्ट से, दोनों पार्ट को जो है इक्वल वेटेज आप दीजिए। तो ये हु वर जैकोबिन्स, व्हाट वाज देयर रोल इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस आंसर में जो है सबसे पहले आप पहला पार्ट कैटे करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट कैटे करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे हु वर जैकोबिन्स। तो जैकोबिन्स क्या था? जैकोबिन्स वर द मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल क्लब। जो जैकोबियन क्लब था उसके मेंबर थे, और ये जो क्लब है ये आपका इमर्ज हुआ था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में ये क्लब इमर्ज हुआ था, और उनका क्या काम था कि जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको डिस्कस करना और अपना एक फॉर्म ऑफ एक्शन जो है उसको प्लान करना। तो इसमें आप यही लिखेंगे कि जो जैकोबिन्स वर member of political club called Jacobin Club during फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब देखिए, मैंने रेवोल्यूशन ऐसे करके लिख दिया है, आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिख के आएंगे, आप पूरा लिखेंगे। हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। फिर जैकोबिन क्लब गॉट्स इट्स नेम फ्रॉम। फिर आप इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपने बता दिया कि जैकोबिन्स क्या होते हैं, और फिर इसका आप थोड़ा बैकग्राउंड दे रहे हो। नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब इन पेरिस। कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब इन पेरिस से जो है गॉट्स इट नेम। द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर हैं वो बिलोंग करते हैं मेनली लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो मतलब दे आर द मिडिल क्लास पीपल, दे बिलोंग टू लेस प्रॉस्परस, मतलब लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हो, लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। दे इंक्लूडेड small shopkeepers, artisans such as शू मेकर, पेस्ट्री शॉप्स, और जितने भी ये सारे हैं जो भी मतलब जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, पेस्ट्री कुक्स पेस्ट्री कुक एट्सेट्रा।
तो ये जो भी जितने भी स्मॉल शॉपकीपर्स हैं तो वो ज़्यादा इसके मेंबर थे, और देयर लीडर वाज मैक्सी मिलियन रॉबस पेरी। मैक्सिमिलियन रॉबस पेरी जो है वो जैकोबियन जो जैकोबियन पीपल थे, जैकोबियंस थे, उनका लीडर था। ये आपने जो है पार्ट 1 जो है इसका कैटर कर दिया, हु वर जैकोबियंस। तो पार्ट 1 कैटर हो गया। अब नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ जैकोबियंस इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जैकोबियंस का क्या रोल था फ्रेंच रेवोल्यूशन में? तो पहला हो गया पहला कि इनका क्या था कि जब स्टार्ट हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में, तो जैकोबियंस जो था वो एक स्मॉल क्लब था। दीज आर द स्मॉल क्लब विच आर इंक्लूडेड ऑफ द लाइक माइंडेड पीपल। लेकिन जैसे जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन बढ़ता गया, प्रोग्रेस करता गया, तो जो क्लब है वो रेपिडली जो है ग्रू होता गया। तो स्टार्ट ऑफ में तो एक छोटा सा क्लब था 1789 में। तो आप इसको लिखेंगे इन 1789 club was small as revolution progress the club grew bigger. With this, in 1792 Jacobins planned an influence on large number of Parisians who were angered by short supplies and high price of food. तो इनिशियली क्या था, क्लब एक छोटा था, लेकिन जैसे जैसे रेवोल्यूशन प्रोग्रेस होता गया क्लब बढ़ता गया, और फिर उसके बाद 1792 में जो क्लब है उसका इतना इन्फ्लुएंस हो गया था, वो लोगों को जो है इन्फ्लुएंस कर पा रहे थे कि जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, जो भी गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो रही है, कि वो उसके थ्रू वो जो है अपना एंगर रेज कर सकें। फिर उसके बाद क्या हुआ, विद देयर एफर्ट assembly voted to imprison रॉयल फैमिली। तो जैकोबिन क्लब के एफर्ट से जो था असेंबली ने वोट किया कि जो रॉयल फैमिली है उसको इम्प्रिजन किया जाए, एंड फिर उसके बाद जो है इलेक्शन वर हेल्ड। रॉयल फैमिली इम्प्रिजेंट हो गई और फिर उसके बाद जो है इलेक्शन हेल्ड हुए। तो ये सारा जो है रोल था जैकोबियन क्लब का फ्रेंच रेवोल्यूशन में। फिर उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन हुए, उसके बाद क्या हुआ, ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव regardless of wealth got the right to vote। तो सारे जो मैन थे ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट ऑफ वोट। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली है वो फॉर्म्ड हुई और इसको जो है कन्वेंशन कहा गया। तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली फॉर्म्ड which was called
कन्वेंशन। तो एक न्यूली इलेक्टेड असेंबली जो है फॉर्म्ड हुई। तो इनका क्या क्या रोल था? सबसे पहले इन्होंने जो है इलेक्शन हेल्ड करवाए, असेंबली फॉर्म्ड हुई, जो 21 ईयर्स और अबव के रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ उनको जो है वोटिंग राइट मिला। फिर नेक्स्ट है ऑन 21 सितंबर 1792 को इट एबॉलिश्ड मोनार्की। अब मोनार्की जो है वो एबॉलिश हो चुकी है, और जो फ्रेंच है एंड डिक्लेयर्ड फ्रेंच अ रिपब्लिक। मोनार्की जो है वो एबॉलिश हो चुकी है ऑन सितंबर 1792, और फ्रेंच जो है वो रिपब्लिक डिक्लेयर हो गया। नाउ देयर इज नो हेरिडिटी मोनार्क। नाउ देयर इज नो हेरिडिटी मोनार्क। अब कोई भी जो है हेरिडिटी मोनार्क नहीं है। और जो लुइस 16 है वो सेंटेंस टू डेथ ऑन द चार्ज ऑफ द ट्रीजन। तो लुइस 16 was sentenced to death। तो रोल क्या था जैकोबियन का? कि सबसे पहले जो है वहाँ के जो नॉर्मल पीपल हैं, जो वहाँ का जो कॉज है उसके लिए उनको एंगर्ड करना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो भी रॉयल फैमिली है उसको इम्प्रिजन कराया, इलेक्शन हेल्ड हुए, सब जो वोटिंग राइट दिए लोगों को, असेंबली जो फॉर्म्ड हुई। और फिर उसके बाद जो है फ्रेंच जो है सितंबर 1792 में जो फ्रेंच है वो डिक्लेयर्ड हुआ रिपब्लिक। और जो लुइस 16 है वो सेंटेंस टू डेथ। अब कोई भी जो है हेरिडिटी मोनार्क जो है फ्रांस में नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका फिर क्या हुआ 1793 में क्या हुआ विद द फियर ऑफ द फेलियर ऑफ द रेवोल्यूशन। कि मतलब जैकोबियंस को ये लगने लगा कि रेवोल्यूशन जो है वो फेलियर होने लगा है। उन्होंने जो वहाँ है एक इंस्टीट्यूट किया एट द स्टेट ऑफ टेरर। मतलब उनको लगा कि रेवोल्यूशन फेल होने लगेगा। उन्होंने जो लोग हैं उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। कि मतलब किसी भी अगर कोई भी जो है सस्पेक्टेड होता है ट्रीजन पे तो उसे जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा और एग्जीक्यूट कर लिया जाएगा। 1000 पीपल जो है वो अरेस्ट हुए, एग्जीक्यूट हुए इसी चार्ज में। तो ड्यूरिंग 1733 with the failure of revolution, Jacobins instituted a state of terror under this they arrest and execute anyone suspected of treason। किसी को भी जो है एग्जीक्यूट कर रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे सिर्फ सस्पेक्शन पे। और 1000 पीपल अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड। तो 1000 पीपल जो है अरेस्ट हुए, एग्जीक्यूट हुए। तो क्या हुआ कि जो जैकोबियंस थे एक स्मॉल क्लब की तरह शुरू हुआ, फिर उसने प्रोग्रेस करी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। लेकिन धीरे धीरे उसने जो है वो टर्न हो गया एज अ स्टेट ऑफ एरर। मतलब किसी को भी पकड़ना, किसी को भी अरेस्ट करना, किसी को भी एग्जीक्यूट करना ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सस्पेक्शन। मतलब कि पता भी नहीं है कि है नहीं है, ओनली ऑन द सस्पेक्शन। तो इस तरह से जो है जैकोबियन क्लब है उसका फॉल होना शुरू हो गया। जो लोगों ने जो है उनके लीडर को जो है ओवरथ्रो कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया, क्लब बैन हो गया, और बहुत सारे जो लीडर हैं उसके एग्जीक्यूट हो गए और जेल हो गए। तो ये जो है पूरी जो हिस्ट्री थी वो जैकोबियन क्लब की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो हम कंक्लूजन लिखेंगे, अंडर द
लीडरशिप ऑफ Robespierre, the club which rise in the new revolutionary government of France turned into स्टेट ऑफ टेरर। तो क्लब जो राइज हुआ था इन द न्यू रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, वो स्टेट ऑफ टेरर में बदल गया था। पीपल ओवरथ्रू Robespierre and has him executed। पीपल ने जो है उसको ओवरथ्रो कर दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। द जैकोबियन क्लब was banned and many of its leader were executed or jailed। तो ये जो है पूरा रोल था जैकोबियन क्लब का फ्रेंच की रेवोल्यूशन में। तो इस तरह से जो है आप इसको पूरा लिख सकते हैं। तो ये पूरा आप लिख सकते हैं। बाकी तो आप जो है टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम फ्री डेली क्विज करते हैं प्रीलिम्स के लिए, और मेंस आंसर राइटिंग भी होता है, और डेली एडिटोरियल होता है। बाकी तो आप मुझे यूट्यूब पे देख ही रहे हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।